Good morning, dear students. Standard 9th, subject English, book name Behind, and the most important part and lesson is second, the sound of music, जो आपको मजबूर करेगा ये सोचने पे कि संसार में हम लोग नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच पालते हैं कि लॉकडाउन लगा है, स्कूल कैंपस से दूर है, ख़ासतौर पे विद्यार्थियों के लिए स्टडी को कैसे कर पाएंगे, स्टडी हार्ड है, अनेकों अनेक प्रकार के बहाने। और पॉजिटिवली सोच करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी प्रॉपर स्टडी करनी है। कैसे? रोज़ाना हम राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, घर से कोई वास्ट मटेरियल है उसकी चीज़ों से बना सकते हैं, घर में किचन में या खेत में हम हाथ बटाकर काम कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। और घर बैठे भी स्टडी क्लासरूम की बजाय इजी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। पेन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि छोटी सी चीज़ की भी आवाज़ वहाँ पर आपके आसपास नहीं होगी। साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत का आनंद, आवाज़। पार्ट फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इवलिन कह सकते हो, इवलियान ग्लेनी एक लड़की का नाम है। इवलान ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हीरिंग इट। हीरिंग, आप और हम, सुनने का जो ऑर्गन्स है बॉडी का वो कान है। यदि कानों में दोनों उंगली लगा ले तो हमें पूरा सुनसान दिखाई देता है, अर्थात आप सुन नहीं सकते। और लगा के देखेंगे तो बिल्कुल आवाज़ आपके पास नहीं आएगी। लेकिन इवलान ग्लेनी एक ऐसी लड़की है, लिसन टू साउंड, किसी भी प्रकार की आवाज़ को वो विदाउट हीरिंग इट, यानी सुन सकती है। कैसे? गॉड मे हैव टेकन हर हीरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेसन पढ़ने से पहले कि भगवान ने क्या किया, हैव टेकन हर हीरिंग, यानी कि सुनने की जो पावर थी, उसके कान सुनने का काम नहीं कर रहे थे, वो परमात्मा ने छीन ली। लेकिन इसके बदले में परमात्मा ने उसको एक बहुत बड़ी चीज़ भेंट की। वट वी हियर सी फील्स, जैसे हम सुनते हैं कान से, लेकिन वो कान से सुनती नहीं थी, बल्कि सी फील्स वो महसूस करती थी हर आवाज़ को, हमारे जैसी। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमारे से ज़्यादा वो सुन सकती थी बिना कानों के, यानी कान उसके काम नहीं कर रहे थे। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और संगीत की बहुत बड़ी संगीतकार बनी, उस स्टोरी में बताएंगे। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फाट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेक हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। कहते हैं कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति ने अपनी डिसेबिलिटी होती, अपंगता, यानी कि कई बार आप संसार में देखते हैं किसी के पाँव नहीं होते, कोई एक पाँव का होता है, आंखें नहीं होती, कान काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करते, अनेकों अनेक लोग हैं। लेकिन उनमें से बहुत सौ ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन में सफलताएं पाई है कि हम दांतों तले उंगली दबा देते हैं। कि ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आप भी ये सोचें कि इस प्रकार के लोग इस संसार में सफलता प्राप्त करते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो फुल कंप्लीट हैं। एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर टोटली कंप्लीट। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से लोग एक पाँव वाले होते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वो पैदल चल सकते हैं। अब जैसे या एक पाँव थोड़ा काम नहीं करता तो आपके शास्त्री सर थे, यहाँ देखा आपने, हमारे से ज़्यादा वो पैदल चल सकते थे। बहुत से लोग ब्लाइंड होते हैं। अब आपके थोड़ा समय पहले आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया था, जो देश का सर्वोच्च एग्ज़ाम है, जिसमें रेयर लाखों में एक आधा कोई सफलता प्राप्त करती है। डिप्टी कमिश्नर यहाँ रह के गए हैं। और ये गुड़िया इवलान ग्लेनी के बारे में, रस आवर्स क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कहानी में क्या, रस, आप भीड़ भाड़ जानते हैं, क्राउड पूरी भीड़, आवर मीन घंटों। तो प्रातःकाल को हम ट्रेन, रेलगाड़ी आई है तो रेलवे स्टेशन की बात है, भूमिगत रेलवे स्टेशन, यानी कि वो ज़मीन के थोड़ा नीचे था, जैसे मेट्रो वेट्रो चलती है। तो उस प्लेटफॉर्म पे, अंडरस्टूड है, अभी तो
बस स्टैंड वगैरह वगैरह सुनसान है, नहीं थोड़ा समय पहले वहाँ पूरी भागा दौड़ रहती है। स्लाइट गर्ल, स्टाइट दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, 17 साल की उम्र थी लेकिन उससे छोटी लग रही थी, दुबली पतली थी। वाज नर्वस, थोड़ा परेशान थी, येट एक्साइटेड, उत्तेजित थी, एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होता है कंपन, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, लेकिन थोड़ी परेशान थी, यानी अकेली लड़की जिसकी उम्र केवल 17 साल है और वो थोड़ी परेशान तो और उत्तेजित भी थी क्योंकि वो रेलगाड़ी की उसके आने की आवाज़ को सुन सकती थी, उसके कंपन को महसूस कर रही थी क्योंकि उसके कान काम नहीं कर रहे थे। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिगियस, प्रेस्टिगियस होता है प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डंटिंग अनफ फॉर एनी टीनेजर, टीनेजर होता है 13 to 19, 13 से 19 साल के बच्चे को हम किशोरावस्था कहते हैं, तो वो इंग्लिश में टीनेजर होता है। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश स्कॉटलैंड के एक गांव से, छोटे से गांव से एक 17 साल की लड़की एक प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की जो लंदन में रॉयल एकेडमी है उसमें जा रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग और हम लोग किसी बड़े शहर में जाएं और वो भी एक बचपना में, तो कैसा महसूस होता है। बट दिस एस्प्रिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन द मोस्ट, सी वाज प्रोफाउंडली डीप, यानी कि एक कलाकार बनने की जो तमन्ना है, संगीतकार बनने की तमन्ना है, उस बड़े चैलेंज को वो सामना कर रही थी, और जबकि वो पूरी तरह डीप थी, डीप का मतलब बहरी थी, डीप मीन बहरा। इवलान ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल होता है आहिस्ता आहिस्ता, यानी अचानक नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कानों में या नसों में कोई खराबी हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसने सुनने की शक्ति उसकी जाती रही। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old अंडरलाइन, जब वो 8 साल की थी बिटिया एवलिन, तो उसकी माँ ने महसूस किया कि कुछ गलत होने जा रहा है। एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, यानी उसकी मम्मी पापा ने या और कोई घर का सदस्य उन्होंने उसका नाम पुकारा। सी डिडंट मूव, लेकिन वो वहाँ से हिली नहीं, अर्थात कोई जवाब नहीं आया। आई सडनली रियलाइज्ड सी हैडंट हर्ड, और मुझे महसूस हुआ, उसकी माँ कहती है कि शायद वो सुन नहीं सकती। सेज इसाबेल, इसाबेल मम्मी का नाम है, गलेनी इनकी गोत है, जैसे हम लोग आगे लगाते हैं। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कैंसिल हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, छुपाना कैंसिल होता है कि कुछ समय के लिए तो ये बात थी, वो अपने अध्यापकों से अपनी जो सहेलियाँ थी उनसे छुपा के रखी कि उसके कान काम नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो सुन नहीं सकती है। बट बाई द टाइम सी वाज 11, जब 11 साल की होगी, हर मार्क्स हैड डिटोटेड, डिटोटेड का मतलब बहुत ही कम आए, बहुत ही नंबर कम आए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्गड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू, उसके मार्क्स बहुत कम आए थे और उसके प्रिंसिपल ने उसके माता पिता से क्या किया, एक रिक्वेस्ट की, स्पेशलिस्ट टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब होता है ऐसा विशेषज्ञ, ऐसा डॉक्टर जिसको दिखाया जाए, जिसको आप लोग ENT कहते हैं, गले और कान का डॉक्टर होता है। इट वॉज बीन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि किसी नस के आहिस्ता आहिस्ता खराब होने से उसने पूरी जो सुनने की शक्ति थी, ताकत थी, उसको पूरा खो दिया। दे वर एडवाइज्ड दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स होते हैं ऐसे यंत्र, कान में बहुत से लोग लगाते हैं जो सुनने की पावर आ जाती है। उन्हें कहा गया कि वो सुनने के यंत्र हैं वो कान में लगा दे, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ, और ऐसे स्कूल जहाँ पर केवल बहरे पढ़ते हैं उस स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवालिन, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, यानी कि एवलिन की माता जी ने खास तौर पे और ख़ास तौर पे एवलिन दोनों ने, यानी कि प्रत्येक चीज़ अंधेरा ही अंधेरा नजर आई। अंडरस्टूड है कि बेटे ऐसी किसी बच्चे के साथ होती है तो माँ बाप में क्या बीतती है। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन
एवलिन हार मानने वाली लड़की नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंडेड, उसे पूर्ण विश्वास था टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वो दूसरे बच्चों की तरह एक इसी प्रकार का जीवन जिएगी। एंड परस्योर हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत के अंदर पूरा ध्यान लगाएगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। जाइलोफोन एक प्रकार का ये फ़ोन नहीं है, बल्कि जाइलोफोन वो होता है जैसे गिटार हो या ऐसी चीज़ हो। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक लड़की को उसने जाइलोफोन को बजाते हुए देखा और उसकी कंपन, उसकी आवाज़ उसके पास आ रही थी, उसने भी ऐसी चाहत रखी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परसिस्टेंट रॉन फॉर्बस व्यक्ति का नाम है, सपोर्टेड हर पोटेंशियल। कहता है अध्यापक ये आसपास थे कि बहरी लड़की है, ये क्या संगीत सीखेगी नेचुरल, क्योंकि संगीत का मतलब होता है उसकी आवाज़ को निकालना, आवाज़ को पहचानना। तो उसको नर्वस किया, उसके साहस को डिस्करेज, अर्थात उसको साहस को बढ़ाया नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसा ताना किया। लेकिन एक तबला वादक, परसिक्वेंस्ट होता है एक तबला वादक, संगीतकार, रॉन फॉर्बस है, उसने उसकी मतलब कहीं न कहीं जुनून था, उसको पहचाना और उसको आगे बढ़ाया। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 ड्रम लिए, एक ड्रम ऊंची आवाज़ में बजाया, एक आवाज़ स्लो में बजाया, यानी कि इस प्रकार सिखाने का तरीका। डोंट लिसन थ्रू यूअर्स। और उस संगीतकार जो टीचर था उसने कहा कि आप कानों से नहीं सुनेंगे, क्योंकि कानों से तो सुना ही नहीं जा रहा। क्या किया? ही वुड से वो कहता है ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि इस संगीत को किसी दूसरे तरीके से अपने शरीर में सुनने का प्रयास करो। सेज एवलिन हमें बताती है, सडनली आई रियलाइज्ड, आई फॉर गुड़िया के लिए, कि मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट, कमर होती है। कहते हैं अचानक वो जो बड़ा ड्रम था उसकी आवाज़ आ रही थी, वो कमर से ऊपर जो शरीर है इसके अंदर डायरेक्ट आवाज़ आ रही थी। एंड सर्टेन वेस्ट डाउन एंड वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और दूसरा जो तो थोड़ा कम आवाज़ में बज रहा था ड्रम, उसकी कमर के नीचे से शरीर के अंदर उसकी आवाज़ आ रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notice in the different parts of her body. तो फोर्बर्स जो टीचर था, संगीतकार था, उसने इस एक्सरसाइज को, ढोल बजाने की प्रक्रिया को जारी रखा। नेचुरल जैसे टीचर आप लोग आपको पढ़ाते हैं। और एवलिन को, यानी उस गुड़िया को, सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अर्थात पूरे शरीर से उस संगीत की आवाज़ ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। कहता है कि मैंने सीख लिया साउंड, आवाज़ और वाइब्रेशन, यानी कि जो कंपन पैदा हो रही थी उन ड्रम की, उन दोनों को सीख लिया। द रेस्ट वाज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी का काम क्या करता है बेटे? बाकी का आत्मविश्वास जिसका होता है और कड़ी मेहनत होती है, वो एक दिन सफलता प्राप्त करता है। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उस दिन के बाद में पीछे मुड़कर उस गुड़िया ने, एवलिन ने नहीं देखा। सी टर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, और 16 साल की उम्र के अंदर वो इंग्लैंड प्रस्थान कर गई। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और अपने जीवन को संगीत ही जीवन को मान लिया, अर्थात प्रोफेशन अपना लिया। सी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. उसने रॉयल अकेडमी में एडमिशन लिया और उस कोर्स के अंदर इतने मार्क्स आए कि आज तक इतिहास में कोई विद्यार्थी प्राप्त नहीं कर सका, चाहे जिसके दोनों कान थे, तीनों कान थे, जो भी। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रल क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार शादी विवाह के अंदर कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लोग बजाने वाले होते हैं, कुछ गाने वाले होते हैं, इस प्रकार का ग्रुप होता है। उससे वो क्या आ गई, वर्क टू सोलो प्रेफरेंस, यानी कि सोलो प्रेफरेंस एकांकी प्रेफरेंस हो, यानी कि कोई ऐसा यंत्र हो, इंस्ट्रूमेंट हो, उसको अकेले ही वो बजाए और अकेले ही गाए। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। 3 साल का कोर्स था, जितने अवार्ड थे वो सारे के सारे एवलिन ग्लैनी ने प्राप्त कर लिए।
And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और यहाँ तक वो रुकने वाली नहीं थी. इफ़ यू वर्क हार्ड, वो कहती है कि यदि आप मेहनत करेंगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप जानते हैं कि कहाँ जा रहे हैं. जो मेहनत करता है वो अंडरस्टूड है, कहाँ जाएगा उसको पता है. यू विल गेट देयर, और वो चीज़ आप अवश्य जीवन में प्राप्त करेंगे. एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और उसने वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया. द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रिसिशन विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट. आप अंदाज़ा लगाइए कि हजारों इंस्ट्रूमेंट बजाने की उस कला उसे आ गई जो आज तक कोई नहीं कर पाया. एंड एटिक इंटरनेशनल शेड्यूल, एटिक होता बहुत ही व्यस्त, और उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में इतनी हो गई कि कोई भी प्रोग्राम होता, कहीं भी फंक्शन होता, तो एवलिन ग्लेनी को बुलाया जाए इस वाद्य यंत्र में, इस इंस्ट्रूमेंट में, इस संगीत को बजाने और गाने के लिए. इतना पूरा फेमस, पूरा इंटरनेशनल हो गया. अपने देश में दूसरे देशों में डिमांड बढ़ने लगी. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस सो एफर्ट्सफुली विदाउट हियरिंग. और बिना सुनने के इस प्रकार के प्रोग्राम देने की लोग अचंभित होने लगे कि जो बच्चा सुन नहीं सकता और वो इतना अच्छा प्रोग्राम दे रहा है. एवलिन्स फंक्शंस, सो इन आवर 2 hours डिस्कशन सी नीवर मिस्ड ए वर्ड. लेखक कहता है कि 2 घंटे जब आपस में वार्तालाप चली और ये एवलिन ने हमें बताया, इस 2 घंटे में एक भी वर्ड को मिस नहीं किया. यानी हमें महसूस नहीं हुआ कि ये लड़की सुन नहीं सकती, इसके कान काम नहीं करते. मैन विद बिसी बर्ड्स गिव मी ट्रबल. थोड़ी जो दाढ़ी वाले लोग हैं वो थोड़े से मुझे कष्ट देते हैं. सी लाफ्ड, वो हंसी. इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स. वो थोड़े दाढ़ी वाले लोगों से कष्ट होता है. इसका कहने का एवलान का मतलब है कि जो दाढ़ी के अंदर जो होठ हिलाते हैं ना, उससे पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से इस प्रकार के लोग हैं वो लिप से पता कर लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं. इट इज़ द होल फेस, पूरे चेहरे के द्वारा, स्पेशली द आइज, आँखों के द्वारा. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिट. लिट होता है उच्चारण, जिस प्रकार हम हिंदी को बड़ी तेज़ प्रभाव में बोल लेते हैं, मदर टंग हरियाणवी को बोल लेते हैं, इसी प्रकार वो स्कॉटिश जो भाषा थी उसको धारा प्रवाह बोल रही थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11. वो बताती है कि 11 साल तक तो वो सुन सकती थी, इसलिए पढ़ाई की उसने और इस भाषा में पारंगत हो गई. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानी. लेकिन इस बात का उसने उल्लेख नहीं किया कि उसको फ्रांसीसी भाषा और जापानी भाषा में पारंगतता कैसे मिली. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, वो इस बात का बताती है. इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. ये संगीत है शरीर के प्रत्येक भाग से आता है. यानी कि हम कोई चीज़ सुनते तो कान से, लेकिन एवलिन ग्लेनी को शरीर के प्रत्येक भाग से वो सुन सकती थी. इट टिंगल्स इन द स्किन, यानी कि जो सेंसेशन है उसकी सुनने की, वो चाहे चमड़ी से हो, चीक बोन्स जो गालों पर हड्डियाँ उससे हो, इवन माई हेयर यानी कि बालों से भी वो सुन सकती थी आवाज़ को. व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक इन टू हर फिंगर प्रिंट्स. और जाइलोफोन को जब वो बजाती थी तो कहती है उंगलियों के अंदर, यानी कि उंगलियों के अंदर जगह है जो डंडे हैं उनमें से भी आवाज़ को वो सुन सकती थी. बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जो ड्रम की आवाज़ को पहचानने थे, सी कैन फील द रिसोर्सेस फॉलोइंग इन टू हर बॉडी. पूरे शरीर के अंदर उसने महसूस किया. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव हर शूज़. और कई बार जब प्रोग्राम देती थी, लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था तो वो क्या करती थी, रिमूव अपने जूते उतार देती थी, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. कहता है कि नंगे पाँव से, उस पाँव के द्वारा भी संगीत की आवाज़ उसमें आ जाती थी और उसके बाद में वो शरीर में प्रवेश कर जाती थी, इसलिए वो जूते अपने उतार देती थी. थैंक यू ऑल ऑफ यू.